वेलकम टू एडवेंचर क्लासेस। आज की हमारे लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। सबसे पहले यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर और उनके पार्ट के बारे में और हर एक पार्ट के फंक्शन के बारे में जानकारी यहाँ से हम लोग लेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और यहाँ से वो सारे हम फंक्शन के बारे में बताएंगे, किस तरह से हमारी ह्यूमन आई काम करती है। सबसे पहले हम बात करेंगे ह्यूमन आई। तो इस तरह से हमारी ह्यूमन आई होती है। इसके कौन कौन से पार्ट हैं इनको भी देखते हैं। अगर हम बात करें डायमीटर ऑफ ह्यूमन आई, तो डायमीटर जो होता है ह्यूमन आई का वो होता है 2.4 सेंटीमीटर। 2.4 सेंटीमीटर। ये जो बाहर की तरफ दिख रहा है जो पार्ट, उसको हम पढ़ते हैं कॉर्निया। कॉर्निया इस टाइप की होती है। जो बाहर की तरफ उभरा हुआ पार्ट होता है उसको हम क्या पढ़ते हैं? कॉर्निया। कॉर्निया इज ए थिन ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन बल्जिंग आउटवर्ड। मतलब जो बाहर की तरफ उभरा हुआ पार्ट होता है ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन, उसको हम पढ़ते हैं क्या? कॉर्निया। उसके बाद बात करते हैं कि ज़्यादातर जो रिफ्रैक्शन होता है ऑफ लाइट टेक प्लेस फ्रॉम कॉर्निया। मतलब जो ज़्यादातर लाइट है वो हमारी कॉर्निया के थ्रू पास करती है। जैसे ये सारी लाइट है, ये कॉर्निया के थ्रू क्या करती है? पास करती है। आइरिस, इसके अंदर का जो पार्ट है यहाँ पे जहाँ पर आईलेंस क्या होता है? होल्ड होता है, उसको हम पढ़ते हैं आइरिस। आइरिस का कलर अलग अलग होता है, जो आपको दिख रहा है ना ब्लू ब्लू कलर का, ये इसको हम पढ़ते हैं आइरिस। ठीक है। बिहाइंड द कॉर्निया देयर इज ए डार्क फ्लैशी स्क्रीन कॉल्ड आइरिस। तो कॉर्निया के पीछे जो डार्क पार्ट होता है उसको हम क्या पढ़ते हैं? आइरिस। तो आइरिस का कलर हर एक में अलग अलग हो सकता है। प्यूपल की बात करें तो ये जो आपको दिख रहा है अंदर का जो पार्ट ब्लैक वाला, उसको हम पढ़ते हैं प्यूपल। प्यूपल इज ओपनिंग ऑफ चेंजिंग डायमीटर एट द सेंटर ऑफ द आइरिस। आइरिस के डायमीटर और सेंटर को चेंज करता है कौन? प्यूपल। ठीक है, ये बीच का बिल्कुल पार्ट है। बात करते हैं फंक्शन ऑफ आइरिस क्या है। तो आइरिस का फंक्शन है जो वो रेगुलेट करेगा किसको? अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई। मतलब जो आई आँख में जो भी लाइट एंटर करती है उसको रेगुलेट करता है कौन? आइरिस। और इम्पार्ट द कलर ऑफ द आई। और क्या करता है? कलर प्रोवाइड कराता है आँख का। तो जैसे किसी भी आँख का अगर कलर आपको बताना है तो आइरिस के कलर के हिसाब से आप बताते हैं। जैसे हो गया इन ब्राइट लाइट पीपल कॉन्ट्रैक्ट। अगर माने चलो लाइट कैसी है? ब्राइट है, तो पीपल क्या हो जाएगी? कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। अगर लाइट डिम है तो पीपल क्या हो जाएगी? वाइडन हो जाएगी, कहें तो चौड़ी हो जाएगी। द टेंडेंसी ऑफ द पीपल टू एडजस्ट द ओपनिंग फॉर द लाइट इज कॉल्ड अडेप्टेशन। अडेप्टेशन का मतलब ये होता है वो कितनी लाइट को अडेप्ट कर रहा है। अगर डिम लाइट है तो अपने आप ऑटोमेटिक क्या करती है? पीपल चौड़ी हो जाती है। और अगर ब्राइट लाइट है तो पीपल छोटी हो जाती है ऑटोमेटिक। यहाँ पर देख पा रहे होंगे जो आइरिस का कलर है वो अलग अलग है। डिफरेंट कलर ऑफ आई इज बिकॉज ऑफ डिफरेंट कलर ऑफ आइरिस। मतलब ह्यूमन बीइंग में या फिर किसी भी लिविंग बीइंग में जो आँख का कलर है वो आइरिस के कलर के हिसाब से डिसाइड होता है कि आइरिस का कलर क्या है, वही आँख का कलर होगा। बात करते हैं आई लेंस की। तो जो अब दिख रहा है ये ट्रांसपेरेंट मीडियम जो आइरिस के थ्रू होल्ड है। आई लेंस इज ट्रांसपेरेंट डबल कॉन्वेक्स लेंस। ये कौन सा लेंस होता है? डबल कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक है। पीछे की तरफ होती है एक स्क्रीन जिसको हम पढ़ते हैं रेटिना, जहाँ पर इमेज फॉर्म होती है। द स्क्रीन ऑन विच द इमेज इज फॉर्म इन द आई कॉल्ड रेटिना। तो एक स्क्रीन है जहाँ पर इमेज का फॉर्मेशन होता है, उसको हम क्या पढ़ते हैं? रेटिना। इट इज द लाइट सेंसिटिव स्क्रीन मेड ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल। दी सेल गेट एक्टिवेटेड अपॉन इल्यूमिनेशन। तो ये लाइट सेंसिटिव सेल से मिलकर बनी होती हैं। ये कितने तरह से होती हैं? ये होती दो तरह से, अभी हम बताएंगे आगे। एक होती है कॉन शेप, एक होती है रॉड शेप। ठीक है, एक होती है कॉन शेप,
एक होती है रॉड शेप। तो बताएंगे भाई ये क्या है। देखो आ गया, रेटिना में दो सेल होती हैं, एक होती है रॉड शेप, एक होती है कॉन शेप। कॉन शेप जो हमारी सेल हैं, कॉन सेल्स, वो जो है कौन वाली, रेस्पॉन्सिबल फॉर द परसेप्शन ऑफ कलर। मतलब जो दुनिया रंगीन दिखाई पड़ती है वो कौन सेल की वजह से दिखाई पड़ती है। लेकिन भाई बात करें रॉड, तो रॉड्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर एडजस्टिंग आवर आई इन डिफरेंट इंटेंसिटी ऑफ लाइट। मतलब अलग अलग इंटेंसिटी ऑफ लाइट जब हमारी आंखों पर पड़ेगी तो क्या करेगा, वो क्लोजिंग और ओपनिंग होगी, ठीक है, प्यूपिल का, वो जो है वो रॉड सेल कंसीडर करती है, या उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा, रॉड सेल। ऑप्टिक नर्व की बात करते हैं। ऑप्टिक नर्व कैरीज इलेक्ट्रिकल सिग्नल टू ब्रेन। मतलब जो भी हमारे इलेक्ट्रिकल सिग्नल हैं इमेज बनने के बाद वो ब्रेन तक पहुंचेंगे। एक्वस ह्यूमर, एक्वस ह्यूमर एक ऐसा फ्लूइड है जो कॉर्निया और आइलेंस के बीच में भरा होता है। बैट्रस ह्यूमर, बैट्रस ह्यूमर एक ऐसा फ्लूइड है जो आइलेंस और रेटिना के बीच में फिल्ड होगा। ब्लाइंड स्पॉट, ब्लाइंड स्पॉट, एट ए ब्लाइंड स्पॉट देयर आर नो लाइट सेंसिटिव सेल। एक ऐसा स्पॉट जहाँ पर किसी प्रकार की सेंसिटिव सेल नहीं पाई जाती हैं, ना रॉड सेल ना ही कॉन सेल, ड्यू टू विच नो विजन इज पॉसिबल एट दिस पार्ट। इसकी वजह से यहाँ पर कोई भी विजन पॉसिबल नहीं है, इसलिए क्या करते हैं, इसको ब्लाइंड स्पॉट पढ़ते हैं। सिलेरी मसल क्या काम करती है। सिलेरी मसल चेंज थिकनेस ऑफ आइलेंस वाइल फोकसिंग। जब ये फोकस करते हैं किसी चीज़ को तो यहाँ पर सिलेरी मसल के द्वारा क्या होता है, आइलेंस होल्ड होता है, और जो आइलेंस होल्ड है सिलेरी मसल के द्वारा, तो ये क्या करेगा, एडजस्ट करेगा, चेंज थिकनेस ऑफ आइलेंस, आइलेंस की थिकनेस को चेंज करता है। और ये होती है मसल्स। उसके बाद आता है स्क्लेरोटिक कोट, ये कोटिंग होती है बाहर की तरफ, कोरोइड होता है, ठीक है। अब किस तरह से हम क्या करें, ड्रॉ करें ह्यूमन आई को। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक स्केल लेना है, स्केल में एक रीडिंग लेनी है, कंपास से ले ली, कितनी, 2 पॉइंट हमने बताया 4 डायमीटर, तो 2.4 डायमीटर का एक हमने इस तरह से सर्कल कर दिया। अब क्या करोगे, थोड़ा सा इससे बड़ा एक और हम रीडिंग लेके एक सर्कल करेंगे। सर्कल करने के बाद जैसे हमने कट करा, और कट करने के बाद ये दो हमने इस तरह से लाइनें बना दी, ठीक है। यहाँ पर हमने लेंस रखा, ये सिलेरी मसल्स हो गई, ये बाहर की तरफ कॉर्निया हो गई, इसको हम डबल कर देंगे, ठीक है। डबल करने के बाद क्या होगा, ये कॉर्निया, इनको मिला दिया तो ये मसल हो गई। इस तरह से ये ह्यूमन आई बन के तैयार हो गई, ठीक है। ये ब्लाइंड स्पॉट है। अब आते हैं पार्ट और उसके फंक्शन। प्यूपिल, प्यूपिल का काम क्या होता है, ये कह रहे हैं मैच द फंक्शन ऑफ इट्स रिस्पेक्टिव पार्ट ऑफ द ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन आई। तो ह्यूमन आई में कौन सी फंक्शन है, उसको मैच कराना है प्यूपिल। तो प्यूपिल क्या करता है, रेगुलेट करता है अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई। तो प्यूपिल क्या करेगा, रेगुलेट करता है अमाउंट ऑफ लाइट जो भी इंटर करती है आँख में। ऑप्टिक नर्व क्या करती है, कैरीज इंफॉर्मेशन ऑफ रेटिनल इमेज टू द ब्रेन। मतलब जो भी इलेक्ट्रिक सिग्नल हैं उनको कहाँ तक पहुँचाना, ब्रेन तक पहुँचाना। ये किसका काम है, ऑप्टिक नर्व का। कॉर्निया का काम क्या है, ये बाहर की तरफ उभरी हुई होती है, एंड हेंस कॉजेज मैक्सिमम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ज़्यादातर रिफ्रैक्शन जो हो रहा है लाइट का वो कॉर्निया के थ्रू होता है। कौन सेल किसके लिए जिम्मेदार होती है, तो कन्वे द कलर ऑफ इमेज टू द ब्रेन। मतलब जो भी आपको कलर दिखाई पड़ते हैं वो किसकी वजह से, कौन सेल की वजह से दिखाई पड़ते हैं। आइरिस, आइरिस क्या करते हैं, इम्पार्ट कलर टू द ह्यूमन आई, कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट दैट एंटर द आई। तो ये क्या करते हैं, ह्यूमन आई मतलब आँख का कलर जो है वो आइरिस प्रोवाइड कराता है। आइरिस के द्वारा हम कंसीडर करते हैं कि ये कौन से कलर की आँख है। आइलेंस की बात करते हैं। आइलेंस क्या होता है, कन्वर्ट द रे ऑफ लाइट so that the image is formed on the retina within the eye
इट फॉर्म ए रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। तो ये क्या करता है, लाइट रे को कन्वर्ट करता है, जिसकी वजह से इमेज फॉर्म होती है कहाँ पर, रेटिना पे। रॉड सेल कन्वे द डिग्री ऑफ ब्राइटनेस टू द ब्रेन। रॉड सेल किसके लिए काम होता है, ब्राइटनेस टू ब्रेन, ठीक है। पावर ऑफ अकोमोडेशन क्या है, द कैपेसिटी ऑफ द लेंस टू चेंज इट्स फोकल लेंथ एज पर नीड इज कॉल्ड पावर ऑफ अकोमोडेशन। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को देख के और हमारी आंखें अपने आप एडजस्ट हो जाएं, उसको हम पढ़ते हैं पावर ऑफ अकोमोडेशन, ठीक है। जैसे लिखा है, फार अवे ऑब्जेक्ट वाइल सीइंग ऑब्जेक्ट एट लार्ज इनफाइनाइट डिस्टेंस द लेंस ऑफ आई बिकम फ्लैट एंड इट्स फोकल लेंथ इंक्रीज। तो फोकल लेंथ क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है अपने आप, ठीक है। अब ये नियर बाई ऑब्जेक्ट हो तो नियर बाई while seeing nearby object the lens become more rounded and its focal length decrease। तो यहाँ पर क्या होती है, लेंस राउंडेड टाइप का हो जाता है और फोकल लेंथ डिक्रीज हो जाती है। तो ये पावर ऑफ अकोमोडेशन का मतलब ये है कि अपने आप फोकल लेंथ एडजस्ट हो जाए, ठीक है। द मिनिमम डिस्टेंस, अच्छा, द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम ए नॉर्मल आई एट विच क्लियर विजुअल विदाउट स्ट्रेस ऑन द आई इज कॉल्ड मिनिमम डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। मिनिमम डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन का मतलब ये होता है कि कम से कम आँख से वह दूरी या कितनी दूरी पर कोई ऑब्जेक्ट हम रखें जिससे कोई भी ऑब्जेक्ट हमें क्लियर दिखाई पड़े। तो ये आँख है, आँख के सामने कितनी दूरी पर कोई भी ऑब्जेक्ट रखें जिससे वो क्लियर दिखाई पड़े। तो नॉर्मल आँख के लिए जो डिस्टेंस है वो होती है 25 सेंटीमीटर। कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर। तो ये लिखा हुआ है। तो ये वाले लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि ह्यूमन आई और उसका स्ट्रक्चर, कौन कौन से पार्ट हैं और हर एक पार्ट के फंक्शन के बारे में जानकारी ली, किस तरह से रॉड सेल, कौन सेल काम करती हैं। अगले वाले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे डिफेक्ट ऑफ विजन, कौन कौन से डिफेक्ट्स हैं विजन के। तो पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।